उल्लास उसके स्वर में छलक पड़ रहा था। वह इतनी खुश थी कि एक सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर मतलब वो जा रही थी विदेश, तो वह बहुत खुश थी। सच कह रही हूँ, तू चली जाएगी चित्रा। सच कह रही है, तू चली जाएगी चित्रा। 6 साल से साथ रहते रहते यह बात मैं तो भूल गई कि कभी अलग भी होना पड़ेगा। तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूंगी? उदासी भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। लगा जैसे स्वर से ही लगा जैसे स्वयं से ही पूछ रही हो। कितना स्नेह था दोनों में। सारा हॉस्टल उनकी मित्रता को ईर्ष्या की दृष्टि से देखता था। उन दोनों में बहुत अच्छी मित्रता थी, बहुत अच्छी दोस्ती थी। आज चित्रा को जाना था। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सबसे मिल आई। बस गुरुजी से मिलना रह गया था, सो उनका आशीर्वाद लेने चल पड़ी। 3 बज गए थे पर वह लौटी नहीं। 5 बजे की गाड़ी से वह जाने वाली थी। अरुणा ने सोचा वह खुद जाकर देख आए कि आखिर बात क्या हो गई। तभी बड़बड़ाती सी चित्रा ने प्रवेश किया। बड़ी देर हो गई ना। अरे क्या करूं, बस कुछ ऐसा हो गया कि रुकना ही पड़ा। आखिर क्या हो गया ऐसा जो रुकना ही पड़ा? सुने तो। 2 दिन कंठ एक साथ बोले। 2-3 कंठ एक साथ बोले, अर्थात वो एक ही सांस में बोल पड़ी। गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे अक्सर एक भिखारिन बैठी रहा करती थी ना। लौटी तो देखा वह वहीं मरी पड़ी है और उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपककर बुरी तरह रो रहे हैं। जाने क्या था उस सारे दृश्य में कि मैं अपने को रोक नहीं सकी। एक रफ सा स्केच बना ही डाला, बस इसी में देर हो गई। 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई, पर तब तक अरुणा का कहीं पता नहीं था। बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने स्टेशन तक भी गई, पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ढूंढ रही थी। 5 भी बज गए। रेल चल पड़ी पर अरुणा ना आई, सो ना आई। विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई। उसकी लगन ने उसकी कला को क्या किया? निखार दिया। अब चित्रा क्या विदेश चली गई और उसने और वहां पर मेहनत करी, मन लगाकर उसने अपने काम में जुट गई और उसकी लगन ने ही उसकी कला को और निखार दिया। विदेश में उसके चित्रों की धूम मच गई। भिखारिन और 2 अनाथ बच्चों के उस चित्र की प्रशंसा में तो अखबारों के कॉलम भर गए। शोहरत के ऊंचे कगार पर बैठे चित्रा जैसे अपना पिछला सब कुछ भूल गई। पहले वर्ष तो अरुणा से पत्र व्यवहार बड़े नियमित रूप से चला, फिर कम होते होते एकदम बंद हो गया। पिछले 1 साल से तो उसे यह भी मालूम नहीं है कि वह कहाँ है। अनेक प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ शीर्षक वाला चित्र प्रथम पुरस्कार पा चुका था। जाने क्या था उस चित्र में जो देखता चकित रह जाता। 3 साल बाद जब वह भारत लौटी तो बड़ा स्वागत हुआ उसका। अखबारों में उसकी कला पर, उसके जीवन पर अनेक लेख छपे। पिता अपनी इकलौती बिटिया की इस सफलता पर बहुत प्रसन्न थे। दिल्ली में
उसके चित्रों की प्रदर्शनी का विराट आयोजन किया गया। उद्घाटन करने के लिए चित्रा को ही बुलाया गया। उस भीड़ भाड़ में अचानक उसकी भेंट अरुणा से हो गई। रूनी कहकर चित्रा भीड़ की उपस्थिति को भूलकर अरुणा के गले से लिपट गई। तुझे कब से चित्र देखने का शौक हो गया रूनी? चित्रों को नहीं, चित्रा को देखने आई थी। तू तो एकदम भूल ही गई। अरे ये बच्चे किसके हैं? दो प्यारे से बच्चे अरुणा से सटे खड़े थे। लड़के की उम्र 10 साल की होगी तो लड़की की कोई 8। मेरे बच्चे हैं और किसके? ये तुम्हारी चित्रा मौसी है, नमस्ते करो अपनी मौसी को, अरुणा ने आदेश दिया। बच्चों ने बड़े आदर से नमस्ते किया, पर चित्रा अवाक होकर कभी बच्चों को और कभी अरुणा का मुंह देख रही थी। तभी अरुणा ने टोका, कैसी मौसी है, प्यार तो कर। और चित्रा ने दोनों के सिर पर हाथ फेरा प्यार का। प्यार से उसने चित्रा ने दोनों के सर पर हाथ फेरा। अरुणा ने कहा, तुम्हारी ये मौसी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती है। ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई है। आप हमें सब तस्वीरें दिखाएं मौसी, बच्चे ने फरमाइश की। चित्रा उन्हें तस्वीरें दिखाने लगी। घूमते घूमते वे उसी भिखारिन वाली तस्वीर के सामने आ पहुंचे। चित्रा ने कहा, यही वह तस्वीर है रूनी, जिसने मुझे इतनी प्रसिद्धि दी। ये बच्चे रो क्यों रहे हैं मौसी? तस्वीर को ध्यान से देखकर बालिका ने पूछा। इनकी माँ मर गई है, देखती नहीं, मरी पड़ी है, इतना भी नहीं समझती? बालक ने मौका पाते ही अपने बड़प्पन और ज्ञान की छाप लगाई। ये सचमुच के बच्चे थे मौसी। बालिका का स्वर करुणा से करुणातर होता जा रहा था। और सचमुच के बच्चे को देखकर ही तो बनाई थी यह तस्वीर। मौसी, हमें ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाओ, राजा रानी की, परियों की। उस तस्वीर को और अधिक देर तक देखना बच्चों के लिए असह्य हो उठा था। तभी अरुणा के पति आ पहुंचे। साधारण बातचीत के पश्चात अरुणा ने दोनों बच्चों को उनके हवाले करते हुए कहा, आप जरा बच्चों को प्रदर्शनी दिखाइए, मैं चित्रा को लेकर घर चलती हूँ। बच्चे इच्छा न रहते हुए भी पिता के साथ विदा हुए। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे। वह उन्हें देखती रही। जैसे ही वे आंखों से ओझल हुए, उसने पूछा, सच सच बता रूनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? कहा तो मेरे, अरुणा ने हंसते हुए कहा। अरे बता ना, मुझे ही बेवकूफ बनाने चली है? एक क्षण रुककर अरुणा ने कहा, बता दूं। और फिर उस भिखारिन वाले चित्र के दोनों बच्चों पर उंगली रखकर बोली, ये ही वे दोनों बच्चे हैं क्या? चित्रा की आंखें विस्मय से फैली रह गई। अब यहाँ पर विस्मय का अर्थ हुआ, मतलब वो एकदम चकित रह गई। चित्रा की आंखें विस्मय से फैली रह गई। उसकी आंखें विस्मय से फैली रह गई। वो अचंभा हो गए, आश्चर्यचकित हो गई वो यह बात सुनकर, कि जब अरुणा ने उसे कहा कि ये दोनों वही भिखारिन के बच्चे हैं, जो भिखारिन का चित्र तुमने बनाया था, ये वही दोनों बच्चे हैं। क्या सोच रही है चित्रा? कुछ नहीं,
मैं सोच रही थी कि पर शायद उसके विचारों में खो गई। अब वह क्या उसके विचारों में खो गई। अब वह यह सोच रही है कि मतलब कि मैंने तो क्या किया, उनका चित्र बना लिया, लेकिन मुझसे बड़ा काम उसका चित्र बनाकर वहां विदेश में वो चित्र उस लोगों को बहुत मतलब बहुत पसंद आया। लोगों ने बहुत सराहना की मेरे चित्र की। परंतु मेरे से बड़ा काम जो किया वो अरुणा ने किया, जो समाज की सेवा करी। उस समय उन दोनों बच्चों को उसने अपनाया, उन अनाथ बच्चों को उसने अपनाया और उनकी देखभाल करी। तो यहाँ पर मन्नू भंडारी जी लेखिका जो है वो यह बताना चाह रहे हैं कि एक, जैसा कि कहानी का शीर्षक है दो कलाकार, तो चित्र बनाने वाला भी एक कलाकार है, परंतु एक समाज की सेवा करने वाला भी एक कलाकार है, एक सच्चा कलाकार है। तो यहाँ पर मन्नू भंडारी जी द्वारा रचित दो कलाकार कहानी समाप्त होती है। तो अब हम आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर साहित्य सागर हम पढ़ रहे थे। तो साहित्य सागर में दो दो भाग हैं, संक्षिप्त कहानियां हैं और पद्य भाग है। तो संक्षिप्त कहानियों के हम 10 पूरे चैप्टर 10 चैप्टर हैं, तो 10 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हम दूसरा भाग पढ़ेंगे, इसका पद्य भाग।